हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 9 दिन रविवार है। वही हिंदी महीना कुमार और पूर्णिमा है, अर्थात आज शरद पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, किसान ड्रोन तकनीकी के उपयोग से खेती होगी बड़ी आसान। इसके लिए भारत सरकार द्वारा मिलेगा 40 से 100% तक अनुदान। दोस्तों, किसान ड्रोन खरीदने के लिए सरकार ने बड़ी पॉलिसी तैयार की है। पॉलिसी के तहत कृषि प्रशिक्षण संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय इस ड्रोन को खरीदते हैं तो उन्हें 100% अनुदान दिया जाएगा, अर्थात 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं इस ड्रोन को कृषक उत्पादक संगठन या फिर एफपीओ खरीदते हैं तो उन्हें 75% अनुदान दिया जाएगा, अर्थात 7.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। वहीं इस ड्रोन को कृषि से स्नातक युवा, एससी युवा, एसटी के युवा तथा महिला वर्ग खरीदता है तो उन्हें 50% अनुदान अर्थात 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं यदि इस ड्रोन को साधारण किसान खरीदता है तो उन्हें 40% की सब्सिडी अर्थात 4 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, प्रदेशवासियों के लिए 11 अक्टूबर और 16 अक्टूबर बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के लिए 11 व 16 अक्टूबर बहुत ही ऐतिहासिक दिन बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। वहीं 16 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ग्वालियर में अत्याधुनिक एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इस प्रकार 11 अक्टूबर और 16 अक्टूबर प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। दोस्तों, इसके लिए प्रदेशवासियों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम का लाभ उठाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में प्रमोशन, पुरानी पेंशन पुनः लागू होंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के प्रमोशन, पुरानी पेंशन और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तीनों ही मुद्दों पर शिवराज सरकार को घेरा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों के साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। आरक्षण में बीजेपी का कोई विश्वास नहीं है, इसलिए शिवराज सरकार कमलनाथ सरकार का क्रमोन्नति 2020 आदेश लागू करे। वहीं पुरानी पेंशन पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन लागू करेंगे। वहीं कमलनाथ यह घोषणा कर चुके हैं। अभी पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में शिवराज सरकार चुप्पी साधे हुई है। यदि शिवराज सरकार इस पुरानी पेंशन पर कुछ नहीं करती है तो चुनाव में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बंद होंगे अब हुक्का लाउंज। इसके लिए यदि पुलिस भी गलत करेगी तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक्शन में दिखे। उन्होंने शनिवार को प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालातों पर मीटिंग की। वहीं पुलिस अफसरों को चिताया कि प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त कर दिया जाए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ड्रग्स और अवैध शराब बिक्री पर एसपी जिम्मेदार होंगे। वहीं प्रदेश में कहीं भी हुक्का लाउंज नहीं चलना चाहिए। इन्फार्मर को रिवार्ड देने की स्कीम भी शुरू की जाए, अर्थात मुखबिर को इनाम दिया जाए। उन्होंने डीजीपी, आईजी, एसपी और कलेक्टरों से कहा कि करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस होना चाहिए। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति अभियान के तहत यह समीक्षा बैठक की। दोस्तों, चित्रकूट में 4 दिन तक रहेगा ग्रामोदय मेला। यह ग्रामोदय मेला 9 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक चलेगा। दोस्तों, चित्रकूट के दीनदयाल परिसर में 4 दिवसीय अर्थात 9 से 12 अक्टूबर तक ग्रामोदय मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारत रत्न नानाजी देशमुख के जन्मदिवस शरद पूर्णिमा पर किया जा रहा है। दोस्तों, इस मेले का उद्घाटन 9 अक्टूबर अर्थात आज से होगा। दोस्तों, चित्रकूट में होने वाले इस मेले में भजन गायिका मैथिली ठाकुर और कवि कुमार विश्वास शामिल होंगे। मैथिली ठाकुर 9 अक्टूबर को अपनी प्रस्तुति देंगी, वहीं डॉक्टर विश्वास 11 अक्टूबर को अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, इस ग्रामोदय मेले में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ शिरकत करेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद सहित ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इस मेले में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित निजी क्षेत्र भी अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के अवसर पर चित्रकूट में यह बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है। दोस्तों, प्रदेश के शिवपुरी, मंदसौर, दमोह जिले में बारिश ने मचाई है भारी तबाही। बारिश के कारण फसल पूरी तरह से हो गई बर्बाद, इसलिए किसानों ने किया चक्का जाम। दोस्तों, प्रदेश के इन जिलों में बीती रात हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे किसानों के खेतों में रखी मूंगफली और सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई।
इतना ही नहीं, किसानों के घरों में भी पानी भर गया, जिससे किसान अपने छोटे छोटे बच्चों व महिलाओं सहित बीच रोड पर रहने को मजबूर हो गए। इन सब से नाराज किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। दोस्तों, गुस्साए किसानों का कहना था कि जब तक कलेक्टर साहब यहां आकर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तब तक हम लोग जाम नहीं खोलेंगे। किसानों ने लगातार 2 घंटे तक सड़क को जाम कर दिया, जिससे आवागमन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। दोस्तों, 2 घंटे बाद प्रशासन के और जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर किसान सड़क से हटने को तैयार हुए। दोस्तों, इस प्रकार यह बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। इस पर किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा राशि दी जाए। दोस्तों, महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है, देश में पहली बार हो रहा है अंडर 15 महिला वनडे क्रिकेट मैच। और दोस्तों, बीसीसीआई द्वारा इसकी मेजबानी ग्वालियर चंबल को मिली है, अर्थात 15 वर्ष से नीचे की बेटियों की क्रिकेट मैच ग्वालियर चंबल में होंगे। दोस्तों, यह सभी वनडे क्रिकेट मैच 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक ग्वालियर चंबल के मुरैना जिले में खेले जाएंगे। दोस्तों, इस लीग में रोजाना 3 मैच के हिसाब से कुल 15 मैच होंगे। लीग के शुभारंभ के अवसर पर इंटरनेशनल क्रिकेटर पूनम यादव जी को आमंत्रित किया गया है। इसमें खास बात यह है कि चंबल डिवीजन के मुरैना मैदान पर पहली बार बीसीसीआई का कोई टूर्नामेंट खेला जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से यह खेल प्रदेश की बेटियों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक होगा। दोस्तों, प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण के बाद अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण होगा। इसमें प्रथम स्थान पाने वाले को 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। यह सर्वेक्षण 2022-23 में शुरू होगा। इसमें अव्वल आने वाले शहर को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह सर्वेक्षण 3 कैटेगरी में किया जाएगा। पहली कैटेगरी जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो उससे अधिक है, वहीं दूसरी कैटेगरी जिनमें 3 से 5 लाख की जनसंख्या वाले शहर शामिल होंगे, और तीसरी कैटेगरी में 3 लाख से कम संख्या वाले शहरों को शामिल किया जाएगा। वहीं शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पैरामीटर भी निर्धारित किए जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह वायु सर्वेक्षण सबसे पहले ग्वालियर चंबल संभाग में शुरू किया जा रहा है। हालांकि यह व्यवस्था प्रदेश के किसी भी जिले में शुरू हो सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन को कुछ मानक तय करने होंगे और जिले को नंबर 1 बनाना होगा। दोस्तों, अब स्टार्टअप के लिए बिना झंझट के मिलेगा 10 करोड़ रुपए तक का लोन। यदि आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो भारत सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार देश भर में स्टार्टअप को लेकर अब सक्रिय होती जा रही है, जिसके लिए भारत सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का नाम क्रेडिट गारंटी योजना है। इस योजना के तहत स्टार्टअप करने वाले युवाओं को बिना गिरवी रखे लोन दिया जाएगा। दोस्तों, इस बात की जानकारी उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों, अधिसूचना के मुताबिक योग्य उम्मीदवार 6 अक्टूबर के बाद इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना को भारत सरकार द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। दोस्तों, यदि आप स्टार्टअप खोलने के इच्छुक हो और आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया है तो ज़रूर इस सरकार की योजना का लाभ लेकर के स्वयं का स्टार्टअप खोल सकते हैं। दोस्तों, 90 साल की हो गई है भारतीय वायुसेना, जिसके बलबूते हम देश के अंदर सुरक्षित हैं। इसलिए सभी भारतीय सैनिकों को सैल्यूट है। दोस्तों, आज़ादी से पहले 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और हर साल 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करती है। दोस्तों, इस बार इंडियन एयरफोर्स की परेड और फ्लाइट पास्ट का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ, जहां तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इसलिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सभी वीर सैनिकों को एक बार फिर से सैल्यूट है। वे हैं तो हम हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।